ईपीसी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट में क्या है? कस्टमर को ट्रस्टेड ईपीसी कंपनी ढूंढना। सोलर सिस्टम का पावर जनरेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? मेनली डिपेंड ऑन पैनल एफिशिएंसी। करियर की शुरुआत कैसे की? 4 साल जॉब किया। डिजिटल सन पावर उसको कैसे हेल्प करता है? सोलर इंस्टॉलेशन के बाद में क्या क्या कस्टमर को टेक केयर करना है। सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर का कभी भी कॉल आ सकता है। अगर सब्सिडी आने में डिले होता है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? हाय एवरीवन, नमस्ते एंड स्वागत है आप सभी का द सनोरा स्पॉटलाइट में। दिस इज द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सनोरा स्पॉटलाइट, जहां पे हम लोग बात करेंगे उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उन पार्टनर्स की जिनकी वजह से आज ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है और हम लोग एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं हूं नियति पटेल, ब्रांड मैनेजर एट सनोरा सोलर, एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बहुत खास डिस्ट्रीब्यूटर रोहन पंचाल फ्रॉम डिजिटल सन पावर। सो मिस्टर रोहन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू मैडम। तो रोहन जी, मुझे ये बताइए कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर है। उसके बाद में मैंने सोलर फील्ड में 4 साल जॉब किया। वो जॉब में मैंने ग्राउंड लेवल से लेके कस्टमर की नीड को समझा और उसके बाद में मेरे को ये ख्याल आया कि मैं यही फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाऊं। और उसके बाद में मैंने डिजिटल सन पावर की शुरुआत की, जिसमें हम लोग सोलर ईपीसी वर्क प्रोवाइड करते हैं, रेसिडेंशियल प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट और कॉमर्शियल प्लांट। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो मुझे ये बताइए कि सनोरा सोलर के साथ आप कैसे जुड़े? हमारे सेक्टर में कस्टमर को क्वालिटी पैनल्स और टाइम टू टाइम सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर की यही नीड पूरी करने के लिए हम लोग ट्रस्टेड सोलर मैन्युफैक्चरर कंपनी को ढूंढ रहे थे। फिर मेरे फ्रेंड ने सनोरा सोलर के बारे में मेरे को बताया। फिर मैं सनोरा सोलर की ऑफिस पे गया और उनकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में समझा। ऑफिस पे मैं पीयूष भाई वरिया से मिला और उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में बताया, और ये सब देख के मैंने सनोरा सोलर के साथ जुड़ने का डिसीजन लिया। मुझे ये बताइए कि आपकी फील्ड में सोलर प्रोडक्ट्स सेल करना दूसरे प्रोडक्ट सेल करने से कैसे डिफरेंट है? सोलर सेल करना स्पेशल है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को जीरो करने के साथ साथ ग्रीन एनर्जी को भी प्रमोट करता है। सोलर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जहां कस्टमर सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं बल्कि 30 साल का परफॉर्मेंस और सेविंग भी खरीदता है। इसीलिए सोलर सिस्टम दूसरी प्रोडक्ट से काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट है। जब आप सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स सिलेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखते हो? हम हमेशा फोकस करते हैं कि हाई एफिशिएंसी पैनल, रिलायबल इन्वर्टर ब्रांड, स्ट्रॉन्ग सर्विस सपोर्ट मिले कस्टमर को। आज ईपीसी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट में क्या है? आज मार्केट में मल्टीपल ऑप्शंस और लो प्राइस कंपटीशन है, इसीलिए कस्टमर को ट्रस्टेड ईपीसी कंपनी ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे ये बताइए कि आपके जर्नी में मॉड्यूल और इन्वर्टर पार्टनर्स का क्या रोल रहा है? सनोरा के साथ काम करते हुए हमें क्विक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल गाइडेंस और न्यू प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती रही है, जो सिस्टम इंस्टॉलेशन और सर्विस में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जब कोई क्लाइंट सोलर इंस्टॉलेशन का डिसीजन लेता है तो डिजिटल सन पावर उसको कैसे हेल्प करता है? हम लोग कस्टमर की लाइट बिल को स्टडी करके कस्टमर के यहाँ कितने किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, सोलर इंस्टॉलेशन के बाद में क्या क्या कस्टमर को टेक केयर करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब समझाते हैं। और कस्टमर का आरओआई कितने टाइम में कवर होगा वो मेनली हम कस्टमर को डिटेल के साथ समझाते हैं, जिससे कस्टमर का सोलर सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलो, कस्टमर ने डिसीजन ले लिया, लेकिन सोलर पैनल, मॉड्यूल और इन्वर्टर के बारे में उनको क्या चीज़ें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एज अ डिजिटल सन पावर हम लोग कस्टमर को हाई एफिशिएंसी पैनल और हाई एफिशिएंसी इन्वर्टर के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। सोलर सिस्टम का पावर जनरेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? मेनली डिपेंड ऑन पैनल एफिशिएंसी। हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर का एंगल कितना है वो एक मेन फैक्टर है। और बात करूँ तो शैडो फ्री साइड होनी चाहिए, वो मेन फैक्टर पैनल जनरेशन में इफेक्ट करता है।
मुझे ये बताइए कि सनोरा के साथ काम करने का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखो, सनोरा के साथ काम करते करते हुए सनोरा की बेस प्रोडक्ट तो हमें मिल ही रही है, साथ साथ में जो टेक्निकल अपडेट्स होते हैं वो भी हमको मिल रहा है। कोई भी सपोर्ट के लिए सनोरा की सेल्स और टेक्निकल टीम हमेशा अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से हम हमारे कस्टमर को टाइमली सर्विस दे पाते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सनोरा के साथ जुड़े हुए हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट ऑन सनोरा सोलर। नाउ टेल मी, आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है? दिन की शुरुआत तो स्टाफ मीटिंग से होती है, उसके बाद में कस्टमर का फॉलोअप, कस्टमर के यहाँ टाइम टू टाइम मटेरियल पहुँचा है कि नहीं वो स्टाफ के साथ डिस्कस करते हैं। अगर कोई साइट ऑन गोइंग हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं पर्सनली मेरी टीम को लेके जाके वो शॉर्ट टाइम में वो सॉल्व करता हूँ। और हमारे बहुत सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी शुरू रहते हैं तो उसका हम लोग टाइम टू टाइम फॉलोअप लेते हैं ताकि हम डेडलाइन से पहले क्लाइंट को प्रोजेक्ट खत्म करके दे सकते हैं। कभी कभी सीजन के हिसाब से भी पूरे दिन का शेड्यूल चेंज होता है, जैसे कभी सर्दी हो, बारिश हो, उसके वजह से जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी इफेक्ट होता है। बट ये सब सिचुएशन को हम और हमारी टीम काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हमारा मेनली मोटिव यही है कि कस्टमर का प्रोजेक्ट टाइमली ख़त्म हो जाए। मुझे ये बताइए कि सोलर जैसी सर्विस इंडस्ट्री में 24/7 क्लाइंट्स हो या टीम हो, कॉल्स आते रहते हैं, लेट नाइट हो, अर्ली मॉर्निंग हो, तो आप अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज करते हो? सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर का कभी भी कॉल आ सकता है, वो कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। कस्टमर कभी कभी हमें लेट नाइट फोन करते हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट का स्टेटस और सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए, बट हम सेम एनर्जी से कस्टमर का हर कॉल का रिप्लाई करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कस्टमर का ही कॉल आए, जैसे टीम का भी कॉल आते रहते हैं। टीम को क्या फील्ड पे चैलेंज है उसकी भी डिस्कशन होती रहती है। जैसे कि आपने मेंशन किया कि दिन रात आपको कस्टमर्स के कॉल आते हैं, न्यू क्लाइंट्स के भी कॉल्स आते होंगे, तो आपकी सोलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के जर्नी में व्हाट डू यू थिंक कस्टमर की अवेयरनेस कहाँ तक पहुँची है अभी सोलर अडॉप्शन के बारे में? स्टार्टिंग के टाइम में कस्टमर को हर छोटी चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी जरूरी रहती थी। आज के डिजिटल टाइम में कस्टमर बहुत हद तक अवेयर हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारा सपोर्ट कर रही है लोगों को सोलर अडॉप्ट करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो पहले डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेंदी था, उसमें कस्टमर को बहुत दिक्कत होती थी। आज के टाइम में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत इजी हो चुका है। आज की बात करूं तो गवर्नमेंट की सब्सिडी से भी लोगों को बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ तो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, तो उससे कस्टमर को 78,000 रुपीज सब्सिडी मिलती है। दूसरी एक स्कीम है PM कुसुम योजना, उसमें किसानों को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। और वैसे तो बहुत सारी स्कीम है, इसकी वजह से कस्टमरों को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। और साथ में सनोरा की टीम कस्टमर को अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कैंपिंग करती रहती है। ओके, सो जैसे कि आपने गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात करी अभी, तो टेल मी वन थिंग, अगर सब्सिडी आने में डिले होता है कोई भी केस में कोई भी क्लाइंट को, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? शुरुआत के दिन में कस्टमर को 45 से 60 दिन में सब्सिडी मिल जाती थी। अभी के टाइम में कस्टमर को 8 से 15 दिन के अंदर अंदर सब्सिडी मिल जाती है। बहुत रेयर केस ऐसे है जिसमें सब्सिडी आने में डिले होता है। ऐसे केस में हमारी टेक्निकल टीम MNRE में फॉलोअप करके वो क्लियर करवाते हैं। क्या आपने शुरुआत में ही इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी और इस ग्रोथ के पीछे मेन रीजन क्या है? नाइस क्वेश्चन मैडम। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सनोरा की टेक्निकल टीम, सेल्स पर्सन ने इतना सारा सपोर्ट दिया है, इसके वजह से ग्रोथ अच्छी हुई है। सो थैंक यू मिस्टर रोहन फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स अबाउट सनोरा सोलर एंड योर जर्नी। वी आर वेरी ग्लैड टू नो अबाउट योर फर्म डिजिटल सन पावर एंड अबाउट योर जर्नी। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी प्राउड है कि मैं सनोरा सोलर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सनोरा सोलर, जो लगेगा छत पे रहेगा दिल में।